ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। देखने जा रहे हैं मीन राशि वालों के लिए ये आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मीन राशि वालों की एनर्जी कैसी रहेगी, कैसा रहेगा करियर, लव लाइफ, सब कुछ चेक करेंगे हम लोग। क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स है, सब कुछ चेक किया जाएगा। तो यूनिवर्स के जिस भी रूप को आप मानते हैं उससे कनेक्ट हो जाइए। देखते हैं आपकी एनर्जी मीन राशि ओवरऑल कैसी रहेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखना है इस बात का। अप्रिसिएशन एंड बॉटम ऑफ द डेक है थर्ड चक्रा आर्कएंजल। यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है, एक तो ये निकल कर आई है कि आपको अपनी ग्रोथ कैसे पानी है, उसके लिए आपकी इंट्यूशन पावर बहुत हेल्प करने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको पहले से ज्ञात हो जाएगा या आपको महसूस होने लगेगा कि ये चीज़ हो रही है, ऐसा होने वाला है। ठीक है, ये वाला आपके साथ बहुत रहेगा। क्रिएटिव रहेंगे आप, और क्रिएटिविटी आपकी किसी भी चीज़ में हो सकती है। लव लाइफ में, खुद के पहनावे को सुधारने में, खुद के बात करने के तरीके को सुधारने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि आप उसमें और ज़्यादा खूबियाँ ढूंढें। मतलब आपके अंदर लोगों को खूबियाँ नज़र आएँ, आपके काम ऐसे होने लग रहे हैं, आप क्रिएटिव हो रहे हैं, लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है, लोगों को आपकी बात करने का तरीका पसंद आ रहा है, लोगों को आपकी ड्रेस पसंद आ रही है, लोगों को आपकी इंटेलिजेंसी पसंद आ रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि आप सिंपल तरीके से कोई काम करते आ रहे थे तो उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लेकर आएंगे। आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, अपने परिवार वालों पर ध्यान देंगे अगर अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ भी ऐसा जिससे आपको, देखिए हम किसी की तारीफ़ तब करते हैं जब वो वाकई में उस लायक हो, वरना लोग तारीफ़ के लायक होने के बावजूद भी तारीफ़ नहीं करते हैं। तो डेफ़िनेटली इस हफ्ते आपने कुछ ऐसा क्रिएटिविटी की है, आपने ऐसा किसी के लिए कुछ किया है या अपने लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और क्रिएटिव आप रहेंगे। ठीक है, देखते हैं आपका करियर कैसा रहने वाला है 20 मार्च से लेकर 31 मार्च। मीन राशि, आपका करियर कैसा रहने वाला है। आप खुद पर फोकस होने वाले हैं। ठीक है, मुझे अपनी हेल्थ कैसे ठीक करनी है, या मुझे खुद की स्किन केयर कैसे करनी है। कुछ डिफरेंट काम करते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि हम डेली खाना बनाते हैं, लेकिन डेली खाने में हम सिंपल खाना बना रहे हैं, लेकिन आज इस बार आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें बदलाव ला रहे हो, कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हो आप। ठीक है, चाहे ये करियर हो, चाहे ये घर की खुद की हाउस लाइफ हो, होम लाइफ हो, खुद की पर्सनल लाइफ हो, आप चेंज थोड़ा सा कर रहे हो जिससे कि चीज़ें बेहतरी की ओर आए आपके लिए। देखते हैं भाई आपका करियर कैसा रहने वाला है 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2025। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, मैंने अप्रिसिएशन भी कहा था कि खुद के पहनावे में चेंज कर रहे हो। करियर में अगर मैं बात करूँ तो आपने कोई एक्शन लिया था या आप ले रहे हो, जिस ये देखो ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे करियर से रिगार्डिंग। और जैसे करियर के प्लेस पर कोई सेलिब्रेशन हो रहा हो, कोई चीज़ आपने अचीव कर ली हो, फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आप फ्रेंड को सपोर्ट कर रहे हो, किसी फ्रेंड की मैरिज है या बर्थडे है या आपका बर्थडे है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रहा है आपके करियर पे, या करियर के लोग आपको विश, जो कलीग्स होते हैं वो आपको विश कर रहे हैं। कोई ट्रैवल आप इन 10 दिनों के आसपास करने वाले हैं। कोई एक्शन भी आप अपने करियर के लिए बहुत फास्ट ले रहे हैं जिसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे सेमिनार अटेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
या मीटिंग अटेंड हो रही है बॉस के साथ और वो मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रह रही है, कोई बिजनेस डील मिल गई है जिसका सेलिब्रेशन आप लोग कर रहे हो अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ट्रैवल डेफिनेटली है यहाँ पर इन 10 दिनों में, और आप इंजॉय कर रहे हो अपने करियर को, ठीक है, कुछ अचीव किया है आपने, ऐसी वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं भाई और क्या है आपके करियर में। 20 मार्च से लेके 31 मार्च मीन राशि, आपका करियर और कैसा रहने वाला है। साइलेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन। मैंने कहा था ना आप इस हफ्ते आप एक्शन के मोड में हो। इस यहाँ पर भी एक्शन दिखाई दे रहे थे कि आप क्रिएटिव हो रहे हो, स्टडी में क्रिएटिव हो रहे हो, एग्ज़ाम में क्रिएटिव हो रहे हो, करियर में क्रिएटिव हो रहे हो, घर पे क्रिएटिव हो रहे हो। और यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी थी जिसमें आपने क्या किया है, सेलिब्रेशन भी मिला है आपको, उसका रिजल्ट भी मिला है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ सोचने से तो मेरा करियर अच्छा नहीं होगा। अगर मुझे पुराने पैटर्न चेंज करने हैं तो मुझे एक्शन लेना होगा। मुझे जॉब पानी है तो इंटरव्यू देना होगा। मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे पढ़ना होगा। आप ना एक्शन को समझ रहे हो कि एक्शन की क्या वैल्यू है, और ये एक्शन आप किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, चुपचाप अपना काम कर रहे हो। आपको पता है कि जैसे होता है ना नज़र लगना, आपका विश्वास उस चीज़ पर है कि मैंने अगर उसको बताया कि मैं वहाँ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ या मैं वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो वो चीज़ पे नज़र लग सकती है या बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहले मैं उस चीज़ को पालूँ, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे तो अपने आप दुनिया को पता चल जाएगा। वो वाली एनर्जी है। आप कुछ बिल्ड कर रहे हो करियर में, अपना करियर बिल्ड करने के लिए आप साइलेंस हो। अपना वो होता है ना, मेहनत ऐसी, मतलब काम ऐसा करो कि मेहनत ऐसी करो कि उसका जो रिज़ल्ट है वो शोर मचा दे। तो आप उस वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अभी तक के लिए जो नंबर मुझे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुए हैं और जो मंथ रेजोनेट हुए हैं वो जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ, जुलाई मंथ, मार्च मंथ, जून मंथ, मई मंथ, मार्च मंथ अगेन आया है, एंड अप्रैल मंथ मुझे नज़र आया है 3, 14, 15, 37, 1, 10, 6 और 4 की एनर्जी मुझे अभी तक नज़र आई है। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2025। मीन राशि, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। और मुझे जो ये ट्रैवल दिखाई दे रहा है ना, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप ना एक्शन बहुत फास्ट ले रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि देखो ये बहुत तेज़ घोड़े पर बैठा है और बहुत तेज़ भाग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से एक्शन लेना है और जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है। क्या होता है कि आप ऐसे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि होता है ना कि नहीं अब तो मैं करके ही रहूँगी, अब तो मैं करके ही रहूँगा, और एकदम से जोश जोश में होश खो रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जो लोग आपस में कांटेक्ट है उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग कांटेक्ट में है पहले, मीन राशि 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी आपको लेकर, देखते हैं। जो लोग आपस में अभी कांटेक्ट में हैं, चाहे साथ रहते हैं चाहे अलग अलग रहते हैं, लेकिन कांटेक्ट में हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जो लोग आपस में मैरिज में हैं, आपस में मैरिड हैं, ठीक है, और साथ में ही रह रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, मैरिज को लेकर ही कोई स्टकनेस नज़र आ रही है। ये स्टकनेस देखिए यहाँ पर कोई सेलिब्रेशन है, यहाँ पर डेफिनेटली कोई सेलिब्रेशन है, या तो आपका बर्थडे है या किसी की मैरिज अटेंड कर रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात बोलूँ तो आपको ऐसा लग सकता है या आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि मैं कहाँ किस शादी में फंस गया या फंस गई। या अगर ऐसी एनर्जी नहीं है तो एटलीस्ट ये हो सकता है कि आपको बहुत फंसा फंसा लगे, शादी से निकलना चाहो लेकिन निकल नहीं पाओ, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लग रहा है आपको इस शादी को निभाने के लिए। हो सकता है कि आपके बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई बहसबाज,
लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं कह रही हूँ, बहसबाजी हो गई हो या मन में कोई बात रह गई हो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि शादी ख़राब हो जाएगी या क्या ही कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हेल्थ इशू भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद अपनी शादी पे आप उतना फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। देखते हैं जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी से भी बचना है, हम 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि यहाँ पर इतनी अच्छी एनर्जी के साथ 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। और जो लोग कांटेक्ट में है लेकिन आपस में मैरिज नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी तो आप कांटेक्ट में हैं, किसी एक पर्सन की मैरिज फिक्स हो गई है या होने वाली है जिसको लेके अब आप बहुत बंधा बंधा फील कर रहे हो। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैरिज रिलेशनशिप को लेकर वो दूर भाग रहे हैं, उसको लेकर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। एक एनर्जी ये भी मिली है कि दोनों ही चाहते हैं शादी करना एक दूसरे से, लेकिन क्योंकि लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है एक दूसरे से शादी करना, एक दूसरे के घर वालों को मनाना, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रहे हो, ठीक है। देखते हैं जो लोग आपस में मैरिड हैं और साथ में रहते हैं उनके लिए 8 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों बंदा बंदा फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर मुझे पैसों की बात लग रही है, ठीक है। पैसों की समस्या दिखाई दे रही है मुझे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। 2 एनर्जी मुझे पिक हुई है। एक तो ये कि घर में कोई सेलिब्रेशन आ गया है जिसकी वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं या बिज़नेस पर नहीं जा पा रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक फील कर रहे हैं। एक एनर्जी ये मिल रही है कि शायद आप अपने करियर को लेके या अपने पार्टनर के करियर को लेके परेशान हैं कि उनका करियर अच्छा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, पैसों को लेकर कोई समस्या आ गई है, या घर में जो इन लॉज है उनको लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पर बंधा बंधा हुआ फील कर रहे हैं और यहाँ पर पैसों की एनर्जी आई है। तो मैरिज में पैसों को लेकर कोई इशू मुझे नज़र आ रहा है, कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, बट डोंट वरी, ये टेम्प्ररी है, ये सही हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट में हैं अभी तक, जो मुझे साइन नज़र आए, सॉरी साइन कह रही हूँ, जो नंबर और मंथ है 8 नंबर अगस्त मंथ, 4 मंथ अप्रैल मंथ, 10 अक्टूबर मंथ, 14 मई मंथ, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। देखते हैं भाई जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर कैसी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं आपके पार्टनर की एनर्जी इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। 20 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 मीन राशि, नो कांटेक्ट पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील करेंगे आपके पार्टनर इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा सोचेंगे इस लड़ाई झगड़े के बारे में, उनके दिमाग में बहुत सारी उलझन चलेगी आपको लेकर। उनको ऐसा लगेगा कि सब कुछ उन्होंने आपको दिया है और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा उनका मानना रहेगा। आपको लेकर बहुत 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 ज़्यादा डीप 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 सोचेंगे आपके पार्टनर, लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बारे में सोचेंगे, क्यों वो एक्शन नहीं ले पाए, किस वजह से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या करना चाहिए आगे, क्या गलतियाँ हुई थी, मिस्टेक्स और एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, ठीक भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिमाग में बहुत सारी उलझनों का सामना आपके पार्टनर मुझे आपको लेकर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस हफ्ते वो आपके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। 9 नंबर सितंबर मंथ भी आ गया है और 5 नंबर अगेन 5 नंबर यानी कि मई मंथ भी आ गया है। देखते हैं भाई क्या इस हफ्ते नो कांटेक्ट वाले जो व्यूअर्स इस रीडिंग को अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, क्या उनके पार्टनर को इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे 20 मार्च से लेके 31 मार्च मीन राशि। यस, चांसेस हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ठीक है, चांसेस तो हैं, लेकिन इसके साथ ये आया है, 5 ऑफ कप्स के साथ ये आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो ऑफ़र तो देना चाहेंगे, लेकिन शायद उनकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई है या आपकी कहीं मैरिज फिक्स हो गई है। रीयूनियन करना चाहेंगे डेफिनेटली। 2 हफ्तों के अंदर चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें।
ठीक है। जो लोग सिंगल व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, 11 नंबर नवंबर मंथ बहुत आया है यहाँ पर ना। 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर अगेन आया है, 5 नंबर पहले भी आया था, 5 नंबर ऊपर भी आया है। देखते हैं जो लोग सिंगल व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लव लाइफ से हटकर ना आप अपने करियर पर, अपने सक्सेस के ऊपर फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है लव लाइफ में, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको प्यार पर विश्वास नहीं है। आपको लगता है कि अभी ये टाइम नहीं है प्यार के पचड़े में पड़ने का। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस पर फोकस करना है। अगर आप कहीं मैरिज फिक्स हो गई है तो उस मैरिज पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, कहीं पर आप कमिटेड हो गए हो तो आपको उस पर ध्यान देना है। या आपका कोई पहले कोई पार्टनर रहा है और अभी आप सिंगल हो, वो मैरिड हो गया है तो आपको उसको उसकी मैरिड लाइफ में छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। खुद के करियर पर फोकस करना है। एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है, जॉब है वो लेनी है। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की। मीन राशि, अगस्त मंथ फिर से आया है 8 नंबर। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए, आप जो व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं मीन राशि, उनके लिए इस हफ्ते 20 मार्च से लेके 31 मार्च 2025 क्या ब्लेसिंग्स हैं। बाउंड्रीज़, आप खुद को ना बाउंड्री से फ्री कर रहे हो। ठीक है, और मैंने आपको क्या कहा था, ये जो कार्ड है ये इस डिवाइन गाइडेंस के साथ आया है। कोई विश पूरी हो रही है। 6 नंबर की एनर्जी फिर से आई है और मुझे बहुत स्टार्टिंग में याद है अप्रिसिएशन की एनर्जी आई थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी 6 नंबर की थी कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है। ठीक है, और 6 नंबर मैरिड लाइफ को दिखाता है, वीनस है ये, और लग्जरी लाइफ को दिखाता है। आपको कैसे वो मनी को पाना है, अपनी फैमिली में कैसे लेकर आना है, अपनी ज़िंदगी में उस मनी को, करियर को कैसे लेकर आना है। तो डिवाइन आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन, आप क्रिएटिव हो रहे हैं और बाउंड्री से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं। उन लोगों के लिए 8 नंबर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और क्या है कि ये बाउंड्री आप बहुत मेहनत करके लेकर आए हैं। आप बाउंड्री का मतलब है कि एक सीमा आप अपने चारों ओर लगा रहे हैं कि इस सीमा के पार वो इंसान मुझसे कनेक्ट नहीं हो सकता है जो मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, या फिर आप किसी से खुद को काट रहे हैं, या किसी पर्सन को खुद से काट रहे हैं। कोई बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि ये बाउंड्री है, मुझे इतने से लेके इतने बजे तक काम करना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक परिवार पे ध्यान देना है। ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं इस बाउंड्री से। अगर किसी ने कोई बाउंड्री तय कर दी थी कि नहीं तुम्हें अभी तक तो सिर्फ ये, तो जैसे होता है ना कि लड़कियों को बोल दिया जाता है कि तुम टीचिंग लाइन में ही जाओगी, इसके अलावा तुम कहीं नहीं जाओगी। तो डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि नहीं, तुम टीचिंग लाइन से हटो और कोऑपरेटिव लाइन में जाओ। तो आप वैसा कर रहे हैं, खुद को उस बाउंड्री से हटा रहे हैं। ठीक है, कोई भी बाउंड्री हो सकती है, मैरिड लाइफ हो सकती है, लव लाइफ हो सकती है कि बहुत स्टक हो गए थे तो बहुत हो गया भाई, रोना धोना बहुत हो गया, मुझे वहाँ से निकलना है और डिवाइन जो मुझे बोल रहे हैं मुझे उस रास्ते पर चलना है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। अपने मन में एक येस और नो को लेकर क्वेश्चन ज़रूर रखें, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर एंजल देना चाहेंगे तो आपके सामने आएगा। मीन राशि वालों के लिए क्या एंजल गाइडेंस है यूनिवर्स, गिव मी एक्यूरेट मैसेज प्लीज़। क्या मैसेज है, क्या आप गाइडेंस देना चाहते हैं मीन राशि वालों के लिए। नॉट द राइट टाइम, सिचुएशन अभी ठीक तो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। ठीक है, तो एंजल कह रही हैं एंजल पर विश्वास रखना है आपको, आपको इंट्यूशन पावर पर विश्वास रखना है। मातम मनाने से अच्छा है, किसी चीज़ पर रोने धोने से अच्छा है खुद को वहाँ से आज़ाद करके मेहनत की जाए और अपनी इच्छाओं को पूरा किया जाए। जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, येस नो को लेकर अगर कोई क्वेश्चन था तो यूनिवर्स कह रहे हैं अभी उसके लिए जो आप येस नो में मांग रहे हैं उसका होने का सही समय नहीं है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, जो परफेक्ट टाइम आपका आएगा वो आज से लेकर, इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर आने वाले 1 साल के अंदर अंदर जो चीज़ें आप मांग रहे हैं वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। 1 साल के अंदर अंदर आपका जो समय अभी सही नहीं चल रहा है वो आने वाले 1 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग, ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।